निर्जला एकादशी पर बन रहे 3 शुभ योग भूलकर भी न करें ये काम, वरना दरिद्रा नहीं छोड़ेगी साथ। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी काफी खास होने के साथ सबसे कठोर मानी जाती है, क्योंकि इस दिन अन्नजल ग्रहण नहीं किया है। बता दें कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और बड़ी ग्यारस जैसे नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से हर तरह के दुखों से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही पापों से मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसको करने से आपको पूरे साल के सभी 24 एकादशी व्रतों का पुण्य लाभ प्राप्त हो सकता है। इसका अर्थ है कि आप पूरे साल में मात्र निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान से करके सभी एकादशी व्रत के समान फल को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं, क्योंकि उस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। जीवन के अंत में उसे हरि कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे बैकुंठ में स्थान मिलता है। इस साल निर्जला एकादशी पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। अगर आप भी इस बार निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इन नियमों का जरूर ध्यान रखें। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं। कब है निर्जला एकादशी 2024? पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 04:42 से आरंभ हो रही है, जो 18 जून को सुबह 06:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी पर बन रहे शुभ योग। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। शिव योग दिन भर रहकर रात 9:39 तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। इसके साथ ही दोपहर में 3:56 से लेकर अगले दिन सुबह 5:24 तक त्रिपुष्कर योग है। निर्जला एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं। निर्जला एकादशी पर क्या करें दान। 1. दान, अन्न, जलदान, गौदान, वस्त्रदान, जूता और छाता दान। यह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस दिन जल कलश में जल भरकर उसे सफेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें, जिससे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी को जल एवं गौदान करना सौभाग्य की बात मानते थे। इसके अलावा लोग ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाले फल, सब्जियां, पानी की सुराही, हाथ का पंखा आदि का दान करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन गोदान, जलदान, छाता दान के साथ साथ जूता आदि का दान देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो अपनी योग्यता के अनुसार कुछ चीजों का दान कर सकते हैं। 2. निर्जला व्रत। इस एकादशी के दिन बिना जल के व्रत करें। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात कही गई है। इस एकादशी के व्रत को विधिपूर्वक करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से जहां वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है, वहीं पूरे वर्ष शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। 3. पीपल को चढ़ाएं जल। निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ जल जरूर अर्पित करें। 4. सुने एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी के दिन पूजन करने के साथ साथ एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी या फिर पढ़नी चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण होती है। भीमसेन ने भी रखा था निर्जला एकादशी व्रत।
पौराणिक कथा के अनुसार भीमसेन को इस बात की चिंता हुई कि माता कुंती और बाकी सभी 4 भाई सभी एकादशी व्रत रखते हैं, लेकिन भूख के कारण वे व्रत नहीं रख पाते हैं। यदि वे व्रत नहीं करेंगे तो उनको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, उनके पाप नहीं मिटेंगे। इस डर से उन्होंने वेद व्यास जी से इसका हल पूछा। तब उन्होंने कहा कि तुम एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखो। इसमें एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करना। इस व्रत को करने से सभी एकादशी व्रतों का पुण्य लाभ मिल जाएगा। भीमसेन ने विधिपूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रखा, जिसके पुण्य प्रभाव से उनको जीवन के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भीमसेन ने यही एकमात्र व्रत रखा था, इस वजह से निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। 5. विष्णु आराधना। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की लक्ष्मी माता सहित आराधना की जाती है। इस दिन पीतांबरधारी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और साथ ही यथाशक्ति श्री विष्णु के मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। 6. जलदान। जो लोग गौदान नहीं कर पाते हैं वे इस समय जलपान जरूर कराते हैं। ज्येष्ठ माह वैसे भी तपता है तो भी जगह प्याऊ लगान और लोगों को पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। इस दिन जल में वास करने वाले भगवान श्रीमन्नारायण विष्णु की पूजा के उपरांत दान पुण्य के कार्य कर समाज सेवा की जाती रही। ऐसा करने से पितृदोष दूर होने के साथ ही चंद्रदोष भी दूर होता है। 7. देवी देवता को करें प्रसन्न। इस दिन श्रीहरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। एकादशी तिथि के देवता हैं विश्वदेवगण हैं, उनकी पूजा भी करना चाहिए। इस दिन जल देवता वरुण देव की पूजा का भी महत्व रहता है। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा भी करना चाहिए। विष्णु, कृष्ण, वरुण, विश्वदेवगण और माता लक्ष्मी। 8. दान करें पानी से भरा घड़ा। इस दिन साधक बिना जल पिए जरूरतमंद व्यक्ति या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा यह मंत्र पढ़कर दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन साधक निर्जला व्रत रखकर किसी को पानी पीने का घड़ा दान करता है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन घड़ा दान करते समय इस मंत्र को बोलें। देवदेव हृषिकेश संसारार्णवतारक उद्कुंभ प्रदाने नय मां परमागतिं। अर्थात संसार सागर से तारने वाले देवदेव हृषिकेश इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्रदान करें। 9. लगाएं पौधे। इस दिन पौधे लगाना शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन पीपल, बरगद, नीम आदि के पेड़ अवश्य लगाएं। निर्जला एकादशी पर जल दान क्यों करना चाहिए? निर्जला एकादशी के दिन आपको जल का दान जरूर करना चाहिए। इसके लिए एक कलश में पानी भर लें और उसे किसी जरूरतमंद या गरीब ब्राह्मण को दान कर दें। निर्जला एकादशी पर जल का दान करने से हर प्रकार की समस्याओं से निजात मिलता है। आर्थिक संकट, गृह क्लेश, रोग आदि से मुक्ति मिल सकती है। जल का दान करने से पितृ दोष और कुंडली के चंद्र दोष से भी मुक्ति मिल सकती है। वैसे भी ज्येष्ठ के महीने में जल दान करने से पुण्य मिलता है। इस माह में सूर्य की तपिश अधिक होती है, इस वजह से राहगीरों, पशु पक्षियों को पानी पिलाना चाहिए। यह पुण्य कर्मों में से एक है। 10. निर्जला एकादशी पर क्या न करें? एक निर्जला एकादशी के दिन बाल और शेविंग नहीं करनी चाहिए। वहीं शास्त्रों में नाखून काटना भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि अगर आप ऐसा करने हैं तो आपके जीवन में दरिद्री छा सकती है, साथ ही मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। 2. निर्जला के दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, साथ ही जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। वहीं इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। वहीं अगर आप सुबह देर तक सोते हैं तो मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। 3. निर्जला एकादशी के दिन पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले रंग का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है, साथ ही काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए।
4. अगर आप प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं तो एकादशी के दिन भूलकर भी प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए।